शरीर महामणा सौम्यमूर्ते दयापूर्ण जैनाचार्य वरदर। परमज्ञानी शास्त्रकार भगवान पर्वधिराज पर्व प्रदूषण की आराधना, पर्वधिराज पर्व प्रदूषण बड़े हर्षोल्लास के साथ में चल रहे हैं। आज पर्वधिराज पर्व प्रदूषण का दूसरा दिन। कल हमने 5 कर्तव्यों की बात की। चैत्य परिपाटी, 5वां कर्तव्य चैत्य परिपाटी, परमात्मा की वरघोड़े वगैरह यात्रा जो निकालने की बात करें चैत्य परिपाटी का, बड़ा सुंदर सी बात यहाँ पर आती है। महापुर नगर राज्य में बौद्ध धर्मी और जैन धर्मी दोनों अनुयायी रहने वाले हैं, लेकिन उनका विरोध जैन धर्म के प्रति ज्यादा है। और उन्होंने राजा से जाकर के कहा कि पर्वधिराज पर्व प्रदूषण आने वाले हैं और जैनों के लिए ये व्यवस्था बंद कर दी जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। सारे फूल की व्यवस्था बंद कर दी जाए तो जैन जो परिवार है, जैन जो धर्म के अनुयायी है, वो शायद परमात्मा की पूजा नहीं कर पाएंगे। राजा ने फरमान किया कि राज्य में जितने भी फूल है उन सारे फूलों को राज्य नगर के अंदर ला दिया जाए, वहां सब जगह से हटा दिया जाए, कहीं से भी जैनों को कोई फूल की प्राप्ति ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। राजा ने इस बात को समझा नहीं, ख्याल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया, आज्ञा फरमान कर दी। अब राजा की आज्ञा मानना पड़ेगा। और समाज के लोग, संघ के लोगों चिंतित हो गए, टेंशन में आ गए कि अब करना तो करना क्या है, क्योंकि समस्या बड़ी है और उसके बिना तो पूजा आराधना होगी नहीं, साधना नहीं होगी, तो हम करेंगे क्या। स्वाभाविक बात है, परमात्मा की पूजा करना है तो फूल की आवश्यकता तो पड़ेगी, उसके बिना तो काम होगा नहीं। सारे लोग चिंतित हो गए, टेंशन में आ गए, विचार करने लगे। बुद्धिमान पुण्यशाली व्यक्ति ने कहा कि इसका हल तो अभी निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, वज्र स्वामी महाराज है, वज्र स्वामी महाराज के पास में जाकर के इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनके बिना अभी आवश्यक नहीं है, निकलेगा नहीं। महाराज साहब के पास में गए और महाराज साहब के पास में जाकर के विनती की, गुरुदेव कल से पर्वधिराज पर्व प्रदूषण शुरू हो जाएंगे और इस तरह की विपत्ति, इस तरह का संकट अपने सर पर है, अब इसका हल तो निकालना पड़ेगा। और सबकी बात सुनकर के वज्र स्वामी महाराज ने आकाशगामी विद्या के द्वारा निर्णय किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पर्वधिराज पर्व प्रदूषण की आराधना साधना के लिए आपको फूल चाहिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। और वज्र स्वामी महाराज आकाशगामी विद्या के द्वारा तीर्थ की उन्नति के लिए कहते हैं कि हमेशा एक बात याद रखने जैसी है, कहते हैं कि संघ की उन्नति के लिए, तीर्थ की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए साधु हमेशा प्रयत्नशील होते हैं। साधु की एक फर्ज बन जाती है, साधु का एक कर्तव्य बन जाता है कि समाज की समस्या, समाज की कहते हैं उन्नति के लिए उन्हें कार्य करने पड़ते हैं, संघ की उन्नति के लिए उन्हें कार्य करने पड़ते हैं। श्रावक श्राविकाओं की धर्म की आराधना साधना से लगा करके हर एक उन्नति के लिए उन्हें उन व्यवस्था को कभी कभी संभालना पड़ता है। और उसी तरह से विचार करते हुए वज्र स्वामी महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप फिक्र मत करो, आपको फूल चाहिए, आपके लिए फूल आ जाएंगे। और आकाशगामी विद्या का उपयोग करते थे वज्र स्वामी महाराज धनगिरी मित्र पंडित नाम का जो माली था, वहां पर गए। वहां पर पहले पहाड़ पर गए, वहां एक पहाड़ से लेकर के वहां से जितने भी फूल थे वहां से सारे फूल वहां से लेकर के आए और वापस धनगिरी मित्र जो उनका पंडित था उसके पास में गए। वो माली के पास में जाकर के कहा, भाई हमारे नगर के अंदर कल से पर्वधिराज पर्व प्रदूषण शुरू होंगे। और उसने देखा तो उसे लगा कि वज्र स्वामी महाराज आए, उसे बड़ा आनंद हुआ, खुश हुआ और उसने विनती की, वंदन कर करके विनती की, गुरुदेव क्या आज्ञा है। और उस समय पर वज्र स्वामी महाराज ने कहा कि भाई पर्वधिराज पर्व प्रदूषण शुरू हो रहे हैं, उसके लिए फूल की आवश्यकता है, फूल चाहिए। और उस समय पे उसने वहां से 20 लाख पुष्प प्रदान किए। कितने? 20 लाख। वहां से उसने 20 लाख पुष्प प्रदान किए। और कहते कि लेकर के वहां से हिम्मत पर्वत से लेकर के वज्र स्वामी महाराज और सारे फूल वहां से लेकर के नगर के अंदर आए
और नगर के अंदर आकर के एक कहते कि वन के अंदर स्थापित किए और वहां पे फूलों की स्थापना वहां पर करके मतलब उनको रोपा गया और वहां से फिर पर्युषण की आराधना कहते कि 8 दिन भव्याति भव्य सकल श्री संघ ने सब लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास और आनंद के साथ में पर्वाधिराज पर्व पर्युषण में अंदर धर्मात्मा की भक्ति की। भद्र स्वामी के इस प्रभाव को देखकर बौद्ध राजा भी आखिर में उसको भी नतमस्तक होना पड़ा। उसने देखा कि ऐसे महापुरुष हमें जिसके बारे में सोचता था कि जैन धर्म के साधुओं की बात कुछ अलग हो जाती है, लेकिन आज देख करके पता चला कि भाई साधु संतों की बात तो एक ही होती है। कहते हैं उनके ध्येय चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्य एक होता है। और भद्र स्वामी महाराज के आगे के नतमस्तक होकर के आगे माफी मांग करके क्षमा याचना करते हैं और जैन धर्म के अनुयायी बनते हैं, जैन धर्म का परिपालन करते हैं। राजा तथा प्रजाजन ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया और ये जिन शासन की अद्भुत घटना हुई, इसका परिणाम यह है कि चैत्य परिपाटी हम जब भी निकालते हैं, हमारा कर्तव्य जो बाकी था उसकी बात हम कर रहे थे कि भाई चैत्य परिपाटी क्यों निकालना चाहिए, चैत्य परिपाटी क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए। उसका उद्देश्य ये है कि दुनिया के अंदर में ऐसे अनेक धर्म है, लेकिन जो परमात्मा की बात आती है, परमात्मा के ठाटमाट की बात आती है, रथ यात्राएं सब होती है, लेकिन चैत्य परिपाटी अलग अलग मंदिर दर्शन करने जाने से और चैत्य परिपाटी में जितने भी महापुरुष, जितने भी महाव्यक्ति आते हैं, आज की थिंकिंग तो अलग है कि चैत्य परिपाटी क्या है, मात्र खाली जो लाभार्थी परिवार लाभ लिए महाराज साहब रहते हैं, 8-10 लोग आगे पीछे रहते हैं, बाकी सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त होते, सब चले जाते हैं, कोई वहां पे टिकने के लिए तैयार होता नहीं है। लेकिन कहते हैं कि चैत्य परिपाटी कहते हैं कि बड़ा सुंदर सा एक आयोजन, ये भक्ति है, एक कर्तव्य श्रावक के जीवन का होना चाहिए। सामूहिक रूप से अगर करें तो सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत आपकी कहते हैं कि अनुकूलता है तो आप संपूर्ण लाभ लेकर के आप करो, अलग बात है। नहीं होता है तो संघ के अंदर सामूहिक रूप से भी कम से कम एक चैत्य परिपाटी का एक कर्तव्य अवश्यमेव करना चाहिए। और वहां पर कहते हैं कि जब हर व्यक्ति परमात्मा के जिन मंदिर में जाते हैं, वहां पे दर्शन पूजा आदि चैत्यवंदन आदि सब कुछ होता है, तो वहां पे कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन के अंदर सम्यक दर्शन के बीज का आरोपण एक चैत्य परिपाटी के द्वारा होता है। विचार करना है, बड़ी सुंदर सी बात है कि चैत्य परिपाटी का एक कर्तव्य हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। उसकी बात करी, अठम की बात हमने देखी, अठम आवश्यक है, कर्तव्य है, अवश्य में अठम करना ही चाहिए। श्रावक जीवन का एक कर्तव्य एक अठम का भी है, छठ और अठम अवश्य में होना चाहिए। उत्कृष्ट पुण्य उत्कृष्ट शक्ति आप 28 करो, मासिक श्रवण करो, आप 45 उपवास करो, 108 उपवास करो, आपकी जो इच्छा है उतना आपको अवश्य में करना ही चाहिए। लेकिन छठ और अठम का तो कर्तव्य है और उस कर्तव्य का पालन तो अवश्य में करना ही चाहिए। दिमाग में फिट करके रखना, भाई हम साल में भले कुछ ना करें ना सही, लेकिन कम से कम एक अठम तो अवश्य करेंगे, एक छठ तो अवश्य में करनी ही चाहिए। यहाँ पर बात करते हुए हम आज बात करेंगे 11 कर्तव्य, हमारे 11 कर्तव्यों की बात है। आज दूसरा दिन पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का और 11 कर्तव्य में बात करते हुए कहते तत्व स्वरूपम समागणई, शास्त्रकार भगवंतों ने शब्द लिखा है पर्वाधिराज पर्व पर्युषण को कैसे मनाना है, तो कहते हैं कि प्रेम, समता, दया, करुणा, दान। और चौथे नंबर पे बात करते हुए कहते हैं कि प्रेम, करुणा, दया, दान, धर्म, संकेत, यानी कि श्रद्धा के साथ में, समय याचना के साथ में पर्व पर्युषण की आराधना हमें करनी है। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण की आराधना करनी है तो कहते हैं कि हृदय के अंदर प्रेम की स्थापना करनी पड़ेगी, समता अपने जीवन में लाना पड़ेगा, करुणा हमारे हृदय के अंदर आनी चाहिए। इस बात का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। ध्यान देकर के हमें पर्वाधिराज पर्व पर्युषण की आराधना हमें करनी है। समता के साथ में पर्वाधिराज पर्व पर्युषण को हमें मनाना है। यहाँ पे बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं कि आंखों के सामने ऐसी बहुत सी चीजें हैं या ऐसी बहुत सी चीजें हो जाती है जिसकी ताकत का हमें पता नहीं होता, जिसका हमें अंदाजा नहीं होता, जिसका हमें ख्याल होता नहीं है। लेकिन कहते हैं कि आंखों के सामने देखते देखते ऐसे दृश्य हमारे सामने बन जाते हैं। बाई चांस चलो कहते हैं कि हम रोड पे जा रहे थे और अचानक ब्रिज टूट जाता है और अचानक ब्रिज टूट गया तो कहते हैं कि अगर रेल का ब्रिज है तो रेल गिरेगी तो हजारों हत्याएं हो जाती है। हम नीचे खड़े रहे तो नीचे खड़े वाले रहने वाले व्यक्तियों की हत्या हो जाती है। वो हमारे पास वहां पर कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं, हम मात्र खाली देखने के लायक रह जाते हैं। वहां पे हम दूसरा कुछ भी कर नहीं पाते हैं। वहां पे ऐसा होता है कि हम पहले अपनी जान बचाएंगे फिर दूसरे की जान बचाएंगे। अपनी जान को दांव पर लगा करके दूसरे की जान बचाना इतना आसान
नहीं है हमारे। और यहाँ पर बात करते हुए कहती है कभी कभी ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है, पर्वतारोहण पर्व प्रदूषण को समझना है, मानना है, जानना है, और कहते हैं संयमी बनने के लिए बड़ी सुंदर सी बात की कि कहते हैं कि संयमी बनने के लिए रजोहरण जरूरी है, अमीर बनने के लिए पैसा जरूरी है, राष्ट्रपति से अवार्ड पाने के लिए वो कार्य करना जरूरी है। अगर आपको भारत रत्न चाहिए या समाज रत्न चाहिए, ऐसे कुछ भी अवार्ड अगर आपको चाहिए तो कार्य करना जरूरी है। एक बात मानो, दुनिया में हर चीज मिले तो साधु बना जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि आप विचार करना। और बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि आत्मा को परमात्मा बनाना है तो समाधान जरूरी है। क्या कहा? बड़ी सुंदर सी बात करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि आप विचार करो, संयमी बनने के लिए रजोहरण जरूरी है, अमीर बनने के लिए पैसा जरूरी है, राष्ट्रपति से अवार्ड पाना हो तो कार्य करना जरूरी है, समाज रत्न बनना हो तो समाज के कार्य करना जरूरी है। उसी तरह से कहते हैं कि अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है तो समाधान जरूरी है। आपके जीवन में समाधान को धारण तो अवश्य में करना पड़ेगा। समा देना आपको सीखना पड़ेगा, समा लेना आपको सीखना पड़ेगा। ये पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण का संपूर्णता सार अगर किसी में है तो ये समा के अंदर है। पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण की अगर हम बात करें तो कहते हैं पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण का सारभूत अगर कुछ है तो ये समा है। समा के बिना कुछ भी यहाँ पर संभव नहीं हो सकता है। आपको विचार करना है, समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि सबके प्रिय बनने का प्रयास करो। उसके अंदर पहले नंबर पे बात की कि सबके प्रिय बनने से पहले अपने आप में स्वप्रिय बनने का प्रयास करो। आप स्वप्रिय बनेंगे। दूसरे नंबर पे कहते हैं कि परिवार प्रिय बनने का प्रयास करो, और तीसरे नंबर पे कहा कि लोकप्रिय बनने का प्रयास करो। स्वप्रिय यानी कि खुद से प्रेम करने का प्रयास करो, खुद से प्रेम होना चाहिए। आजकल क्या है, हमारी दुनिया का हमारे ऊपर हमें इतना प्रेम है, लेकिन कहते हैं कि खुद से प्रेम नहीं है, शरीर से प्रेम है, शरीर के सुख वैभव से प्रेम है, धन संपत्ति वैभव से हमें प्रेम है, लेकिन अपने आप से हमें प्रेम नहीं है। आपको लगता है कि आप काले हैं तो पाउडर लगा के गोरा किया जा सकता है, या? हो सकता है। आजकल क्या मेकअप का बड़ा सुंदर जमाना है। मेकअप से इंसान को कहते हैं कि काले से गोरा भी बनाया जा सकता है और गोरे से काला बनाया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेटर होता है, दूसरा ऑप्शन बहुत कम यूज आता है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं आप विचार करो, स्वप्रिय बनने की बात है, यानी कि स्वप्रिय यानी कि अपनी आत्मा के प्रिय बनना है, अपनी आत्मा से प्रेम करना है। इस शरीर से अनादिकाल से हमने हजारों बार प्रेम किया है, अनेक बार इस शरीर से प्रेम करते आए, हजारों बार हमने इस शरीर को धारण किया है, लेकिन इस शरीर के प्रति प्रेम रख करके, इस संसार के प्रति सुख वैभव के प्रति प्रेम रख करके कुछ भी मिला नहीं है। इसीलिए यहाँ पे शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि स्वप्रिय बनो। दूसरे नंबर पे बात करते हुए कहते हैं कि दुनिया से प्रेम करो, उससे पहले अपने परिवार से प्रेम करना सीखो, अपने परिवार के प्रिय बनने का प्रयास करो। तीसरे नंबर पे कहते हैं लोकप्रिय बनने का प्रयास करो, यानी कि समाज के अंदर, देश के अंदर, जिस नगर में, जिस राज्य में रहते हो, उस राज्य के अंदर लोग तुम्हें प्यार से याद करें, प्रेम से याद करें। प्यार कहते हैं कि लोकप्रिय बनने का प्रयास करो। आपके कार्य ऐसे होने चाहिए, आपकी सद्भावनाएं ऐसी होनी चाहिए, आपके विचार ऐसे होने चाहिए कि व्यक्ति आपको याद करे कि नहीं भाई, इस व्यक्ति की पहले जरूरत है, इस व्यक्ति से सलाह मशवरा किया जा सकता है, इस व्यक्ति से विचार विमर्श किया जा सकता है। आपके पास लोग आने से घबराए नहीं, आपके पास लोग आने से डरे नहीं। इस तरह से आपका प्रेम होना चाहिए। पर्वाधिराज पर्व प्रदूषण की आराधना अगर सार्थक करना है तो पहले नंबर पे अपने आप को उस स्तर पे रखने का प्रयास करो कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ मांगने की बात करे, कोई व्यक्ति आपके पास में मिलने आने का प्रयास करे, कोई आपसे कुछ पूछना चाहता है, तो निसंकोच बिना डरे आकर के आपके पास अपनी बात की रजूआत कर सके। जवाब देने का सही तरीका होना चाहिए। जवाब देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवाब देने का सही तरीका आना वो बड़ी बात है। आज समाज के अंदर क्या है, जवाब देने की व्यवस्था हमारी बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति आपके पास आने से डरता है, व्यक्ति आपके आने के पास से डरता है, आपसे विचार विमर्श करने के लिए डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस व्यक्ति के पास में जाएंगे और इसको हमने इस बात की रजूआत की, वो व्यक्ति सीधा इस बात को उड़ा देंगे, इस बात के लिए सीधा सा ना बोल देंगे। इसलिए व्यक्ति आने से भी आपसे डरते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि लोकप्रिय बनने का
प्रयास करो। पर्वाधिराज प्रभु ब्रजेश्वर की आराधना और साधना करने की बात है। पहले नंबर का आज का हमारा कर्तव्य है संघ पूजा का कर्तव्य। संघ पूजा का कर्तव्य ऐसा है, तारक तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के अंदर भी बात बड़ी सुंदर सी करते हुए कहते हैं कि तारक तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जब भी परमात्मा कहते हैं कि शासन की स्थापना करते हैं और समूह शरण की रचना होती है, और जब भी परमात्मा समूह शरण के अंदर देशना देने के लिए विराजमान होते हैं तो नमो तीर्थस्य बोल कर करके परमात्मा समूह शरण में विराजमान होते हैं देशना देने। नमो तीर्थस्य परमात्मा इसलिए बोलते हैं कि भाई आने वाले तीर्थंकरों के भी नमस्कार है, हो गए तीर्थंकर भी जो है उनको भी नमस्कार है, और विद्यमान में जो है उनको भी नमस्कार है। लेकिन यहाँ पर कहते तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में ये देशना देने से पहले जगत में तीर्थंकर गंधर्व आचार्य आदि भगवंतों को भी उनको नमस्कार हो जाता है, यानी कि सकल श्री संघ को एक नमस्कार होता है। परमात्मा हमें नमस्कार करे इतनी हमारी लायकात है नहीं, लेकिन फिर भी परमात्मा नमो तीर्थस्य बोलते हैं, उसके अंदर चतुर्विध संघ आता है। समझ में आती है बात? हम परमात्मा को नमस्कार करें वो बड़ी बात है, परमात्मा की लायकात है, लेकिन परमात्मा हमें नमस्कार करे ये हमारी लायकात है क्या? हाँ? नहीं है। लेकिन संघ की व्यवस्था है, संघ पूजा का नाम दिया है। पहला कर्तव्य है संघ पूजा के अंदर ये बात बताते हुए शास्त्र भगवंत वर्णन करते हुए कहते हैं जब तीर्थंकर परमात्मा नमो तीर्थस्य बोलते हैं चतुर्विध संघ को एक नमस्कार हो जाता है, और चतुर्विध संघ के अंदर हमारी गिनती होती है। लेकिन सही मायने में चतुर्विध संघ के अंदर श्रावक श्राविकाओं के उन कर्तव्यों के साथ में उस पद पर हम विराजमान है या नहीं है, वो अपने आप में हमें ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है कि हम उस स्थान के लायक है या नहीं। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि एक महत्व है, उसके पीछे का कारण यही है कि उन सभी महात्माओं और उन सभी आत्माओं के अंदर कहते हैं उनकी पूजा करने का एक ही कारण है कि उन आत्माओं के अंदर सद्गुणों का व्यय है, सद्गुण उनके अंदर पड़े हुए हैं। एक आत्मा कभी तीर्थंकर बन सकती है, उसी संघ से निकली हुई एक आत्मा कभी न कभी सिद्ध बनेगी, कभी न कभी तीर्थंकर बनेगी, कभी न कभी गणधर भगवंत बनेंगे, कभी न कभी साधु भगवंत बनेंगे, कभी न कभी आचार्य भगवंत बनेंगे, कभी न कभी केवल अवस्था में आकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर करके अपने जीवन का कल्याण कर करके वो आत्मा सिद्ध शिला पर विराजमान होगी। इसलिए आपको नमस्कार होता है। इस संघ पूजा का महत्व है। संघ पूजा हमें अवश्य में करनी चाहिए। साल का हमारा एक कर्तव्य है संघ के अंदर रहे हुए हर एक व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति आज से लगा करके कहे कि कहते हैं कि कल का जन्मा हुआ बच्चा भी संघ के अंदर है, वो हमारे लिए पूज्य है। क्या है? वो हमारे लिए पूज्य हो जाया करता है। संघ पूजा का ये महत्व है और हमें समझने की जरूरत है। अरिहंत परमात्मा की वाणी, कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा की वाणी को भी तीर्थ कहा है, और अरिहंत परमात्मा की वाणी रूप तीर्थ का चतुर्वेद संघ आधारभूत क्या है? परमात्मा ने शासन की स्थापना की, परमात्मा ने शासन की स्थापना करके धर्म की स्थापना की, धर्मों से लगा करके यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा की त्रिशु स्वरूप वाणी की भी बात करें और चतुर्विध संघ की यहाँ पर भी बात करें तो कहते हैं धर्म का आधारभूत अगर कोई है तो वो चतुर्विध संघ है। और इसीलिए पुरुष प्रधान धर्म की महत्ता है, इसीलिए श्रवण प्रधान धर्म की बात यहाँ पर शास्त्र भगवान करते हुए कहते हैं आप विचार करो। संघ पूजा की बात करते हैं, संघ पूजा अवश्य में होनी चाहिए। संघ पूजा का बड़ा ही महत्व है। संघ पूजा का कर्तव्य अवश्य में हमारे जीवन में आना चाहिए। हर एक बार कम से कम हम कहते हैं कि जब जन्मवाचन का समय आएगा तो कहते हैं कि तिलक का चढ़ावा लिया जाता है संघ पूजा करने का, यानी संघ को सदस्य श्री संघ को तिलक करने की बात आती है। बड़ा ही महत्व है, बड़ी सुंदर सी बात है। सांता क्रूज के अंदर संघ पूजा का चढ़ावा चढ़ रहा था, व्यक्ति ने चढ़ावा लिया, संघ पूजा हुई, व्यक्ति के भाव बदलते और कहते कि इतने हर्षोल्लास के साथ में आप इतने सारे पब्लिक आती है, इतने सारी संघ पूजा, छोटे से बच्चे से लगा करके बड़े तक की संघ पूजा, तिलक करना, माला वगैरह जो कुछ भी है सब तरह से अपने तरीके से करने का प्रयास शुद्ध भाव के साथ में। और दूसरे दिन उनको पता चला कि एक बच्चा जो है छूट गया। क्या हुआ? एक बच्चा छूट गया। स्वाभाविक है, आज अगर हम तिलक कर रहे हैं, हमने चढ़ावा लिया संघ पूजा के अंदर और कदाच 5, 10, 15 लोग अगर इस तरह से ऐसे ही चले जाए तो हम नॉर्मल इजी लेते हैं, ठीक है गया तो गया, उपे का था, पर तो कोई था नहीं, तो भाई आया था कभी नहीं गया, कभी होने कोई था नहीं है। लेकिन उनके जीवन के अंदर में उनको पता चला कि बच्चा छूट गया।
मेरे द्वारा उसकी पूजा नहीं हो पाई, मेरे द्वारा उसका तिलक नहीं हो पाया, मेरे द्वारा उसको माला पहनाने का विधान नहीं हो पाया, मैं संघ के अंदर रह करके एक छोटे से व्यक्ति को मैं छोड़ के चला गया, एक जीव मेरे से छूट कैसे गया। वो सोचते सोचते रात भर उनको नींद नहीं आई। दूसरे दिन आकर के उन्होंने उस बच्चे की तपास कराई, पता चला कि फलाने घर के अंदर फलाना बच्चा था। आप विचार विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन वहां पर जाकर के उसके घर पे गए और उसके घर पे जाकर के उस बच्चे के पांव में गिर करके, कितने 50 साल की उम्र है, 50-55 साल की उम्र उनकी, और 55 साल की उम्र में उस व्यक्ति के पास में जाकर के उस बच्चे के पांव में गिर करके माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं कि भाई संघ पूजा के अंदर कर मेरी ये गलती हो गई, मैं तुम्हारी पूजा नहीं कर पाया। संघ पूजा का महत्व समझने की जरूरत है। और वहां पर कहते हैं कि ठाट माट से जिस व्यवस्था के साथ में उन्होंने उस दिन पूजा करी, उस दिन तिलक करे, उसी ठाट माट के साथ में बच्चे के वहां पर जाकर के समाधान करके और संघ पूजा करके के आए, तब जाकर के उनकी आत्मा, उनके जीव को शांति मिली कि हाँ, मेरे से एक भी जीव छूट जाए ये मुझे गवारा नहीं है। आज कितना सुंदर लाभ मिला है। कल उठ के ये जीव कभी तीर्थंकर बनेगा, कभी ये गणधर बनेगा, कभी ये सिद्ध भगवंत बनेगा। पूजा करते करते ये भाव आने चाहिए। संघ पूजा का महत्व हमें समझने की जरूरत है पुण्यशाली। इसलिए पहले कर्तव्य की यहाँ पे संघ पूजा की बात करी। दूसरा कर्तव्य यानी कि साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य यहाँ पे आया। हमने साधर्मिक वात्सल्य की बात की, साधर्मिक भक्ति की हमने बहुत सारी बातें हमने देखी। लोकोत्तर वितराग परमात्मा के शासन में भक्ति पूर्वक धन व्यय करने के लिए 7 क्षेत्र, और वहां पर बात करने के 7 क्षेत्रों की बात की, जिन प्रतिमा आदि देव मंदिर से लगा करके 7 क्षेत्र की बात की। लेकिन उसमें सबसे महत्व का क्षेत्र अगर कोई बताया तो उसके अंदर ये साधर्मिक भक्ति का बताया कि साधर्मिक भक्ति अवश्यमेव होनी चाहिए, साधर्मिक भक्ति अवश्यमेव करनी चाहिए। साधर्मिक अर्थात समान धर्मी, साधर्मिक अर्थात समान धर्मी की बात की। आप बहुत बड़े करोड़पति है, सामने वाला नॉर्मल है, आप बड़े बहुत लखपति हो, हजारों का पति है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति कहते हैं कि साधर्मिक का शब्द अगर अलग करे, सार्थक समझे, करोड़पति हो चाहे रोडपति हो, दोनों समान धर्मी है। जिन धर्म का अनुयायी है तो दोनों समान धर्मी है। क्या है? अभिमान में रहना नहीं कभी कि हम करोड़पति, हम पैसे वाले तो हमसे छोटे हैं, हमसे बेचारे नॉर्मल परिवार वाला है तो उसे अपने पास में नहीं बिठाना, हमें उनके पास में जाकर के नहीं बैठना, उनको हमारे कार्यक्रम में नहीं बुलाना, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर शास्त्रकार भगवान ने कहा कि साधर्मिक यानी कि समान धर्मी की बात है। आप अपने जीवन के अंदर चाहे कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, चाहे कोई पैसे वाला ही क्यों ना हो, चाहे रोडपति क्यों ना हो, जिन धर्म परमात्मा की आज्ञा को पालता है तो वो तुमसे भी सर्वोपरि है। क्या है? अगर परमात्मा की आज्ञा पालने का प्रयास करता है, जिन धर्म का पालने का उसका प्रयास है, और जिन धर्म की आराधना साधना करता है तो वो तुमसे कहीं ज्यादा ऊपर है। इसीलिए हमेशा समान धर्मी साथ साकार में लेकर के समान धर्म के साथ उसे बिठाना चाहिए। यहाँ दूसरी की बात करते हुए कहते साधु धर्म की प्राप्ति, मोहनीय कर्म के जब हम ये सद्धर्म साधर्मिक भक्ति का प्रयास करते हैं तो कहते मोहनीय कर्म का संयोग सम होता है। क्या होता है? मोहनीय कर्म का संयोग हो जाता है। श्रावक को कहाँ रहना चाहिए उसकी भी शास्त्रकार भगवंतों ने यहाँ पे बात करते हुए कहा कि श्रावक का आवास कहाँ करना। आज हमारा आवास कैसा होता है? मस्त बढ़िया 22-25 माल की बिल्डिंग हो, 12 माल 15 माल पे हमारा फ्लोर होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, जिम की व्यवस्था होनी चाहिए, एसी की व्यवस्था होनी चाहिए, बढ़िया अच्छा फंक्शन करने के लिए हॉल होना चाहिए, सोसाइटी एकदम शांत वाली होनी चाहिए। हमारा ये आवास की हमारी ये व्यवस्था है। आज हम उस तरह से जीने का प्रयास करते हैं, उस लाइफ में जाने का हम प्रयास करते हैं, इस तरह से हम घर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे शास्त्रकार भगवान कहते हैं निविशते श्रद्धम यत्र साधनम भवति संपदा, यानी कि बड़ी सुंदर सी शास्त्रकार भगवंतों ने बात करते हुए कहा कि हरिभद्र महाराजा ने श्लोक के अंदर कहा कि भाई चैत्य, पहले नंबर पे चैत्य यानी के मंदिर, चैत्य गृहाणी अन्य साधर्मिक स्वहा, यानी कि श्रावक को ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पे जिन मंदिर हो, उपाश्रय हो, और दूसरे नंबर पे कहते हैं आराधना साधना करने की साताकारी स्थान हो, वैसी व्यवस्था हो। और उस तरह से बात करते हुए कहते हैं कि साधु साध्वी का आवागमन हो, जहाँ पे साधु साध्वी का आना जाना हो और जहाँ पे साधर्मिक का वास हो, ऐसी जगह पे श्रावक का घर होना चाहिए। बात समझ में आई? आपके घर के पास में कितने कितने लोग आते हैं? हाँ बोलो। आपका घर, आपका बिल्डिंग, आपके स्थान, आपका बंगला जहां जहां पर है, वहां पे आसपास में कितने साधर्मिक परिवार है उसका ख्याल है?
हमें पता ही नहीं, हमको क्या लेना है। हमारा तो बिल्डिंग के गेट से हम एंटर होते सीधा हमारे दरवाजे के गेट में एंटर हुए, आसपास हमें कोई देखने की जरूरत पड़ती नहीं है। आजकल तो क्या अड़ोसी पड़ोसी तो हमारे कोई लगते हैं, लगते हैं अड़ोसी पड़ोसी लगते हैं आपके? हाँ, क्या होता है? समस्याएं बड़ी हैं। हम कभी देखने का प्रयास नहीं करते, उस तरह से उस जगह पे हम रहने का प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ पे साधर्मिक दया पात्र की ये बात करते, बहुत से लोगों के दिमाग में थिंकिंग आ गई है कि साधर्मिक भक्ति यानी कि दया के पात्र है, उनको बेचारे गरीब है तो उनकी मदद करना चाहिए। ये थिंकिंग दिमाग से निकाल देना। साधर्मिक दया के पात्र नहीं है, साधर्मिक भक्ति के पात्र है। किसके पात्र है? साधर्मिक की भक्ति के पात्र है, क्योंकि तुमसे शासन चले या नहीं चले, तुम बहुत करोड़पति होंगे उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि साधर्मिक भक्ति के पात्र है। इनकी भक्ति जितनी हो उतनी करने का प्रयास करो, क्योंकि ये साधर्मिक से ही शासन चलने वाला है। ये विचार करके रखना है, सोचना है। यहाँ पर विचार करते हुए कहते हैं बहुत सी सुंदर सी बात, साधु साध्वी की बात आती है, जीवन के अंदर में साधु साध्वी की भक्ति की बात आती है। जैसे कल चढ़ावा चल रहा था, आखिर इतने सारे चढ़ावे सबने लिए बहुत अच्छे, आनंद हर्षोल्लास के साथ बहुत सुंदर रहा, लेकिन साधु साध्वी की व्यावच की बात आई ना तो सबके मुंह ठंडे हो गए। हाँ, हकीकत है, जो ऑब्जर्वेशन किया मैं मुंह में बोलता हूँ, लेकिन उसके अंदर अशोक भाई ने बड़े ही सुंदर हर्षोल्लास के साथ साधु साध्वी व्यावच भक्ति का चढ़ावा लिया। इसलिए उनकी यहाँ पर मैं कोई बखान करने के लिए, तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ कि उन्होंने साधु साध्वी की भक्ति करने के भाव के आधार पर उन्होंने वो चढ़ावा लिया। क्योंकि व्यक्ति के हृदय के अंदर वो भाव आना चाहिए। कहते हैं कि आप संपत्तिवान तो 10 मिनट पहले भी है, सेठ के वहां पर कहते हैं कि सभा के अंदर महात्मा वहां पर थे और उनका भगवान करने के लिए, उनको कभी कोई भगवान करने के लिए आगे किसी ने बुलाया नहीं, कभी उनको बुलाया नहीं गया। एक दिन सेठ ने चढ़ावा लिया, उन्हें आगे बुलाया गया, उनका भगवान किया गया, सब कुछ हुआ। और महात्मा से सेठ ने कहा कि आपने देखा आपके यहाँ पे भी पक्षपात होता है, मैं इतने दिन से आता हूं, मैंने कभी चढ़ावा नहीं लिया, तो मुझे कभी किसी ने आगे नहीं बुलाया, और आज मैंने चढ़ावा लिया तो यहाँ पर मेरा बहुमान हुआ, मेरा सब कुछ हुआ। और महात्मा ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि सेठ, एक बात याद रखना, धर्म के सभा के अंदर कोई करोड़पति हो या रोडपति, कोई पैसे वाला हो या ना पैसे वाला, उसका बहुमान नहीं होता है। संपत्ति तो आपके पास 10 मिनट पहले भी थी और संपत्ति तो आपके पास 10 मिनट बाद में भी है, लेकिन इस 5-10 मिनट के बीच के अंदर जो आपने संपत्ति का त्याग किया उसका बहुमान यहाँ पर होता है। बाकी संपत्ति तो आपके पास पहले भी थी और बाद में भी रहने वाली है। यहाँ को सभा के अंदर ये बात समझने की जरूरत है, आपने जितनी संपत्ति का त्याग किया उसका बहुमान है, त्याग धर्म की महानता है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते साधर्मिक भक्ति इस तरह से अवश्य में होनी चाहिए। तीसरे नंबर का कर्तव्य यानी कि यात्रा त्रिक का कर्तव्य, श्रावक और श्राविकाओं के बीच में कहते हैं 3 प्रकार के कर्तव्य की बात आती है। वर्ष में ये 3 प्रकार की यात्राओं को अवश्य करना चाहिए, नहीं हो सकता है अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। पहले नंबर पे कहा अष्टानी की यात्रा। कौन सी? अष्टानी की यात्रा, यानी कि परमात्मा भक्ति स्वरूप अष्टानी का महोत्सव आदि करना चाहिए। हमारा प्रदूषण पर्व पूरा हो जाता है, हमारे थिंकिंग घर में जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में कर्तव्यों को अवश्य में दिल में ख्याल में रखना चाहिए। अष्टानी का महोत्सव यानी कि अष्टानी का यात्रा कम से कम शक्ति अनुसार, संघ की अनुकूलता हो, व्यक्तिगत आपकी अनुकूलता है तो कम से कम अष्टानी का महोत्सव तो अवश्य में कराना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति संपूर्णता पैसे वाले, चलो भाई शक्ति है वो ले लेते हैं, अलग बात है, और अभी तो क्या होगा वो थिंकिंग ही नहीं है, लेने का तो कोई विचार बड़ी दूर की बात है, करना या नहीं करना उसमें हमको विश्वास नहीं है। आजकल तो क्या हो गया, बस प्रतिक्रमण खत्म हुआ, हम अपने अपने घर पे चले जाते, बाद में कौन से कर्तव्य, कौन सी जगह, हमारे साहब ने क्या बोला था, उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर श्रावक जीवन में जैन धर्म के अनुयायी बनने का प्रयास है तो श्रावक जीवन के इन कर्तव्यों को अवश्य में करने का प्रयास करना जरूरी है, तभी तुम जैन धर्म के अनुयायी श्रावक कहलाने के लायक हो। बाकी श्रावक की तुम्हारी लायकात भी नहीं है, याद रखना, ये मैं नहीं शास्त्र कह रहा, समझना, प्रयास करना। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं अष्टानी की यात्रा अवश्य में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कहा कि रथ यात्रा होनी चाहिए। रथ यात्रा
आज क्या है, रथ यात्रा एक बार हम निकालते हैं, परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण का महोत्सव आता है, उस टाइम पे हम रथ यात्रा निकालने का प्रयास करते हैं। बाकी चैत्य परिपाटी के साथ में वरघोड़ा भी हो जाता है, चैत्य परि के साथ में वहां पे रथ यात्रा भी हो जाती है, सब एक साथ में हो जाता है। और वहां पर भी काम करने के लिए ठाटमाट से करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए उसकी भी बात हमारे ख्याल में रहती नहीं है, मात्र हमें करने से मतलब है, कर दिया काम पूरा हो। अभी आपने सुना ना कि किस तरह से होनी चाहिए, हाँ सुना कि नहीं सुना, ठाट माट से होना चाहिए, जबरदस्त यात्राएं हुआ करती है। और तीर्थ यात्रा वर्ष में कम से कम एक बार तो सरिपालित संघ यात्रा अवश्य में करनी चाहिए, करानी चाहिए। अनुकूलता हो, पैसा है, परमात्मा की कृपा से मिला है तो कम से कम सरिपालित संघ यात्रा तो अवश्य में निकालना चाहिए, वो जाकर के तीर्थ यात्रा बनता है। आपकी अनुकूलता कहते हैं कि चलो भाई व्यक्तिगत बात है, चलो व्यक्तिगत देखने जाए भाई सबके पास इतना पैसा नहीं हो सकता, सब इतने करोड़पति नहीं है भाई, नहीं निकाल सकते व्यक्तिगत, लेकिन कहते हैं जब सामूहिक रूप में अगर कहे कि एक बार नक्की किया जाए 8, 10, 25, 50 लोग जमा होकर के भी इस तरह से संघ यात्रा निकाली जा सकती है। जरूरी नहीं है कि 100 करोड़ का खर्चा करके कोई एक व्यक्ति ही निकाले, जरूरी नहीं कि 10 करोड़ का खर्चा करके एक व्यक्ति निकालेगा, वो व्यक्ति निकालता है तो वो उसका कर्तव्य पूरा करता है, हम उसमें जाकर के हमारा यात्रा का कर्तव्य पूरा करते हैं, लेकिन यात्रा कराने का कर्तव्य तो भी बाकी रहता है। तो कभी कभी सामूहिक रूप में जब ऐसा आयोजन हो तो उसके अंदर अवश्य में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, उसके अंदर भी सहभागी बनकर के संघपति हम बन सकते हैं, हमारे कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। और उसकी बात करते हुए सरिपालित यानी कि 6 नियमों का अवश्य में पालन होना चाहिए। पैदल यात्रा बिना चप्पल के होनी चाहिए, भूमि संथारा होना चाहिए, सचित परिहार यानी कि सचित जल और फल आदि का सेवन होना चाहिए, एक आसना होना चाहिए, और उसके बाद में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, प्रतिक्रमण आदि से सारी क्रियाएं अवश्य में होनी चाहिए। यहाँ पर कहते कुमारपाल महाराजा शत्रुंजय की यात्रा करने के लिए 1.25 करोड़ माणिक्य रत्न यानी कि 1.25 करोड़ माणिक्य रत्नों के द्वारा कहते कि उस समय पे उन्होंने खर्चा किया सरिपालित संघ यात्रा निकालने की। विचार करना है और बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक प्रकार से इस तरह से अष्ट प्रकारी का महोत्सव हमारा यानी कि यात्रा तरीके कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यात्रा तरीके की बड़ी सुंदर सी बात आती है जो कहते हैं उसमें 2 प्रकार की बात है, 2 तीर्थ है, एक है जंगम तीर्थ और दूसरे है स्थावर तीर्थ। स्थावर तीर्थ यानी कि शत्रुंजय गिरिराज आदि गिरनार आदि शंकेश्वर आदि स्थावर तीर्थ है, और जंगम तीर्थ यानी क्या है, हाँ जंगम तीर्थ यानी साधु साध्वी, यानी कि साधु साध्वी कहते तीर्थों के पास हमें जाना पड़ता है, साधु साध्वी हमारे पास चल कर के आते हैं, उस तरह से कहते साधु साध्वी की भक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए कहते कि पेठर साहब बहुत ही सुंदर नागपुर से संघ निकालने की बात आती है कि बड़ा सुंदर सा संघ उन्होंने निकाला, सरिपालित संघ उन्होंने निकाला, और उसके अंदर यहाँ पे बात करते संघ की यात्रा कैसे होनी चाहिए, बड़े ही सुंदर भाव के साथ में यात्रा निकालने का प्रयास होता है। और कहते कि पुनर्सा सेठ श्रेष्ठी ने नागपुर से लगा के शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा तय की, और कहते कि वस्तुपाल को पता चला और उन्होंने अपने नगर में आने के लिए आमंत्रण दिया, वहां पर गए, सब कुछ हुआ, वहां सब होने के बाद में आखिर में जब संघ प्रयाण किया और संघ जा रहा था, इतनी सारी धूल उड़ रही, इतना सब कुछ हो रहा है, व्यक्ति ने कहा उनके सामने वाले ने कि भाई कहा कि सेठ अपन थोड़ा साइड में चले जाते, आप महामंत्री है, आप महामंत्री है, आप अगर इस तरह से खड़े रहेंगे आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, आपके चेहरे पे धूल आ जाएगी। और उस समय पर वस्तुपाल ने बड़ा सुंदर सा जवाब देते हुए कहा कि ये धूल जो है ये सरिपालित संघ की यात्रियों की रज है, ये धूल नहीं है, ये यात्रियों की चरण रज है। अगर ये चरण रज मेरे ऊपर पड़ती भी है तो ये चरण रज से शरीर गंदा हो सकता है, लेकिन कहते इस चरण रज से आत्मा के ऊपर लगे कर्मों का नाश हो जाएगा, हमारी आत्मा के ऊपर के कर्म साफ हो जाएंगे और ये रज नहीं रज अमृत बन जाएगी और एक ना एक दिन मेरा कल्याण हो जाएगा। संघ की भावना की यहाँ पे बात करते हुए स्नातक महोत्सव की बात की। चौथा कर्तव्य स्नातक महोत्सव। स्नातक महोत्सव अवश्य होना चाहिए। कहते हैं 3 लोक के नाथ के जन्म के समय पे स्नातक महोत्सव इंद्र महाराजा मनाते हैं और इंद्र महाराजा जब भी वो स्नातक महोत्सव के लिए अभिषेक के लिए परमात्मा को लेकर के जाते हैं, आप देखते हैं, आपने सुना है, हजारों बार आपने समझा है उस बात को कि कैसा ठाट माट के साथ में कितना भव्य स्नातक महोत्सव मनाते हैं। इंद्र महाराजा का महोत्सव आपने कभी देखा है?
कभी इंद्र महाराजा बने कि नहीं बने? हाँ, कभी इंद्र महाराजा बने नहीं। आपने कभी इंद्र महाराजा का महोत्सव आपने कभी देखा नहीं है। लेकिन कहते एक बार देखने का प्रयास अगर करे और इंद्र महाराजा की तरह कहते कि इंद्र महोत्सव यानी कि स्नातक महोत्सव करने का प्रयास करे, इंद्र महाराजा स्वयं लालची हो जाते कि परमात्मा को मेरे सिवाय कोई स्पर्श ना करे, परमात्मा को मेरे सिवाय कोई भक्ति ना कर सके, इसलिए एक रूप से 5 रूप बनाते। कितने रूप बनाते? 5 रूप बनाते हैं। और आप भक्ति करने के लिए कितने रूप बनाते हैं? बोलो, परमात्मा की भक्ति करने के लिए कितने रूप धारण करते हैं? आपके भी बहुत सारे रूप हैं, मैं बताऊं? हाँ, कैसे कैसे रूप है? पैसे कमाने के समय का एक अलग रूप है, परिवार के बीच में जाने का एक अलग रूप है, उपासना में आने का समय का एक अलग रूप है, गुरु भगवान के पास में जाने का एक अलग रूप है, परमात्मा की पूजा करने जाओ तो एक अलग रूप है। हाँ, कितने सारे रंग रूप के साथ में आपका परिवर्तन होता है। समय समय के लिए आप अलग अलग रूप धारण करते हैं। इंद्र महाराजा से ज्यादा रूप तो तुम धारण करते हो, तो बेचारे 5 ही करते हैं। हाँ? यहाँ पर बात करते हुए समझने का प्रयास करना है, विचार करना है। यहाँ पे स्नातक महोत्सव की बात करते हुए देव देवियों के साथ में जाकर के परमात्मा के वहां पे 64,000 कलशों द्वारा 250 बार अभिषेक होता है, यानी कि 1,60,00,000 अभिषेक होते हैं। 250 बार जब करते हैं तो 1,60,00,000 अभिषेक होता है। और उस समय पे परमात्मा की अवस्था कितनी छोटी है, लेकिन परमात्मा जो 3 लोग के नाथ है, इंद्र महाराज के मन में संशय होता है कि कैसे सहन करेंगे। तो खाली बात तो एक अंगूठे का स्पर्श करते तो पूरा मेरू पर्वत हिल जाता है। आज शायद इन दृश्यों को हम देख नहीं सकते, निहार नहीं सकते, लेकिन सुनकर के अपने हृदय में बसा तो सकते हैं कि नहीं सकते? मान तो सकते हैं। शायद देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहते हैं उससे भी चलो हम इंद्र महाराजा तक नहीं जा सकते ना सही, लेकिन यहाँ पे स्नातक महोत्सव की बात आती है तो कम से कम 1,000 कलश के द्वारा भक्ति तो हम अवश्य में कर सकते हैं। 1,60,00,000 की बात तो चलो समझ में आती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि स्नातक महोत्सव भी ठाट माठ से मनाना चाहिए। ये चारित्र मोहनीय कर्म अंतराय दूर होता है। स्नातक महोत्सव से आपको फल स्वरूप क्या मिलता है? तो कहते हैं कि चारित्र मोहनीय कर्मों का जो अंतराय है वो दूर होता है और शुद्ध चारित्र यानी कि शुद्ध संकेत की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। परमात्मा की भक्ति से पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन यहाँ पर होता है। और 5वें नंबर की बात करते हैं, देव द्रव्य की वृद्धि। देव द्रव्य की वृद्धि यानी कि 5वां कर्तव्य ऐसा है, देव द्रव्य की वृद्धि का ये कर्तव्य कहते हैं हर एक श्रावक के जीवन के अंदर इस कर्तव्य का अवश्य में यथा योग शक्ति योग इसका पालन अवश्य में करना चाहिए। बड़ी सुंदर सी बात को विचार करना है। देव द्रव्य की वृद्धि अनिवार्य है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं देव द्रव्य की वृद्धि की, बहुत सारी असमंजस समझ भी आजकल लोगों में बहुत है कि साहिब जी चढ़ावे आते हैं, चढ़ावे चलो परमात्मा से संबंधित जन्म से लगा करके, परमात्मा के चरण से लगा करके, दीक्षा से लगा के, निर्वाण के जो भी चढ़ावे होते हैं सब देव द्रव्य में जाते हैं। पर शंका कुशंकाओं का शब्द हमारे मन में ये होता है कि साहिब जी 14 सपने के सपना तो परमात्मा ने थोड़ी देखे थे, वो सपने तो माता ने देखे थे, तो उन सपनों को किधर लेके जाना? आज की समस्या है। आज ये सबसे बड़ा प्रश्न दिमाग में उठता है। लेकिन यहाँ पे शास्त्र भगवान कहते हैं कि भाई आप एक बात समझ के रखना, परमात्मा से निमित्त से आए हुआ सपना है, उनकी माता को भले आए हैं, लेकिन वो सपने की बोली भी देव द्रव्य में ही जाती है। और यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि देव द्रव्य के अंदर हर एक प्रकार की वृद्धि अवश्य में करनी चाहिए। जिनालय में हो, जिनालय बन रहा तो उसके अंदर अवश्य लाभ लेना चाहिए। प्रतिमा बनाने का लाभ मिले तो प्रतिमा बनाने का एक कर्तव्य श्रावक के जीवन का है, तो उस कर्तव्य का भी पालन अवश्य में करना चाहिए। सामूहिक रूप से अगर लाभ मिल रहा है तो सामूहिक रूप में जुड़ने का प्रयास करो। शक्ति है तो स्वतंत्रता से भी जुड़ने का प्रयास करो। वो आपकी भक्ति की बात है। आपको लगता है कि मेरे पास 25-50 लाख रुपए है, मैं 15-20 लाख रुपए की परमात्मा की प्रतिमा में अपनी तरफ से लाभ लेकर के भरा सकता हूं, तो उसमें जुड़ने का प्रयास करो। नहीं होता है कभी भी किसी भी संघ के अंदर सामूहिक रूप से अगर प्रतिमा भराने का लाभ मिलता हो, चलो हमारी शक्ति लाख रुपए की है तो हमें लाख रुपए देने चाहिए, हमारी शक्ति 50,000 की है तो 50,000 रुपए भी देना चाहिए। परमात्मा की प्रतिमा बनाने का सामूहिक लाभ तो मिल रहा है, भले नाम आए ना आए, नाम की अपेक्षा नहीं रहे।
यहाँ पर क्या कहते हैं, नाम की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमने परमात्मा की प्रतिमा बनाई है तो जरूरी नहीं कि परमात्मा की गादी में हमारे परिवार का एक साथ में 25-50 परिवार जनों जितने भी है सबका नाम आना ही चाहिए। अगर शक्ति है वो हो तो अति उत्तम, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब भी सामूहिक रूप से ऐसा मौका मिले तो अवश्य में उसमें लाभ लेना चाहिए। हमारी संघ की भी बड़ी उदारता है, संघ ने भी बड़ा सुंदर सा ये प्रतिमा बनाने का सामूहिक रूप से लाभ रखा है। जिन्होंने भी लाभ लिया है उनकी तो अनुमोदना है, पर अगर लगता है कि भाई हमने लिया नहीं है, हमें लेना चाहिए, ये कर्तव्य का पालन अवश्य में करना है, तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ संघ के अंदर योजना के आधार में भी वहां पे सामूहिक प्रतिमा बनाने का नकला भी रखा हुआ है, तो उस तरह से वो लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। आप पैसे भरने की चिंता मत करो, पैसा तो परमात्मा की कृपा से आ जाएगा, एक साल में नहीं तो 1.5 साल में भरा जाएगा। साल के अंदर आपको संघ जो भी समय सिचुएशन देगा उस समय से आप अवश्य में भरने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देर की बात ये भी खुलासा कर देता हूँ, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति चढ़ावा तो लेते हैं, चढ़ावा ले लेते हैं, लेकिन चढ़ावा लेने के बाद में भरने का प्रयास भी बहुत कम होता है। क्या करते हैं, भरने के लिए 2 साल 5 साल 10 साल प्रतिष्ठा हो जाती है, प्रतिष्ठा को 10 साल हो जाते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा के चढ़ावे भरे नहीं जाते। ट्रस्टियों को आपको हर साल फोन करना पड़ता है, भाई तुम्हारे इतने पैसे बाकी है, भाई इतना पैसा तुम्हारा जमा है, तुमको देना है। एक बात याद रखना, जितना पैसा आप जमा रखते हैं अगर ब्याज के साथ भरने की ताकत है तो ब्याज के साथ में भरने का प्रयास करना, वरना अगर आप नहीं भरते हैं उसमें भी देव द्रव्य के भक्षण का पाप आपको लगता है। हकीकत बोलता, शास्त्र भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी व्यवस्था ये बात की है। आप अपने जीवन के अंदर भी कहते हैं कि हमेशा ये तय करके रखो, जीवन के अंदर जब भी मौका मिले हमेशा चढ़ावा दिया तुरंत पैसा भर करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। यात्रात्रिक की बात आती है, यहाँ पर अभी पेथड़ मंत्री की बात हुई, आज गिरनार अगर हमारे पास में है तो उसमें सबसे पहला अगर किसी का मेन फाड़ा मेन महत्व है गिरनार को सितंबर में रखने का तो पेथड़ मंत्री का है। आज उनका उपकार है इसलिए गिरनार हमारे पास में है। अगर उन्होंने उस समय पर चढ़ावा लेकर के महाराज चढ़ाने के लिए कहते कि 56 धनी सोना अगर वहां पर अर्पण कर करके गिरनार को सितंबर के पक्ष में नहीं किया होता तो शायद गिरनार हमारे पास में नहीं होता। अगर उस समय पर उन्होंने संपत्ति का विचार किया होता तो तीर्थ चला जाता, लेकिन पेथड़ मंत्री की एक शुभ भावना देव द्रव्य की वृद्धि अवश्य में होनी चाहिए। उन्होंने कहते संपत्ति की चिंता ना करते हुए परमात्मा की चिंता की, तीर्थ की चिंता की। परमात्मा है, तीर्थ है तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। इस भाव के साथ में कहते कि 5वें कर्तव्य का पालन होना चाहिए। 6ठे नंबर का कर्तव्य यानी कि महापूजा का कर्तव्य। महापूजा भी बड़ा सुंदर सा कर्तव्य है। कहते कि कर्म उपार्जित कर सकते आप परमात्मा भक्ति से आत्मा यावत तीर्थ। आप कहते हैं कि इस महापूजा के आधार से आप तीर्थंकर नाम कर्म भी उपार्जित कर सकते। शास्त्र भगवंतों ने लिखा है महापूजा का आयोजन अवश्य में करना चाहिए। पर्वादिराज प्रदूषण होने के बाद में या तो कहते कि जब भी अनुकूलता मिले चातुर्मास के अंदर एक बार तो महापूजा अवश्य में करनी चाहिए। आप व्यक्तिगत करो, सामूहिक रूप से करो, 5-10 दोस्त मिलकर के करो। आप किटी पार्टी के लिए 10 फ्रेंड्स को जमा करते हैं तब जाकर के आपकी पार्टी शायद हो जाती है। आप एक दूसरे से पार्टी करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा कर करके करते हैं, पर कहते हैं कि इस महापूजन के आयोजन का लाभ भी सामूहिक रूप में लिया जा सकता है। आप अपने तरीके से 10 लोग मिलकर भी महापूजा कर सकते हैं, 50 लोग भी मिलकर के कर सकते हैं और एक व्यक्ति भी महापूजा अवश्य में कर सकता है और उसका फल स्वरूप आपको तीर्थंकर दान कर्म भी उपार्जन हो सकता है। यहाँ पे बड़ी सुंदर सी बात आती है। संकेश्वर और शत्रुंजय के अंदर महापूजा का आयोजन हुआ था एक बार। 52 गुणोदय सागरसूरी महाराज जिन्होंने 52 वर्षीय तक जीवन के अंदर में किए, ऐसे महापुरुष के 52वें वर्षीय तक के अंदर पालने के मौसम में शत्रुंजय गिरिराज की महापूजा का आयोजन हुआ था। उस महापूजा के अंदर आयोजन के अंदर आप देखने जाओ तो परमात्मा के लिए एक से एक सुंदर से सुंदर व्यवस्था और भव्याति भव्य वो महापूजा की गई थी और वो महापूजा आज भी लोग याद करते हैं। संकेश्वर के अंदर व्यक्ति ने अठम कराया और अठम कराने के बाद में महापूजा का आयोजन किया और महापूजा के आयोजन के अंदर परमात्मा के लिए 1 करोड़ 8 लाख का मुकुट तैयार करवाया। परमात्मा के बाजूबंद से लगा करके सब खाली परमात्मा के गहने तैयार कराए, उसमें कम से कम 6.5 से 7 करोड़ के गहने तैयार। किसके लिए? परमात्मा के लिए। क्यों जरूरी था? क्या लगता है आपको, क्या लगता है जरूरी था करना?
परमात्मा अपने हैं, परमात्मा को उसको लगता है कि संकेश्वर दादा मेरे हैं, परमात्मा मेरे है, इसलिए उन्होंने इस भाव के साथ में परमात्मा की महापूजा कर दी है। परमात्मा की महापूजा करने के लिए, परमात्मा की महापूजा करने के लिए कहते कि ये प्लास्टिक की, ये दुनियादारी के आज के जो शोबाजी की दिखावे चाइना आइटम ला करके हम शायद सजाने का काम करते हैं, लेकिन याद रखना परमात्मा की पूजा भक्ति करना हो अवश्य में वो बने यथा योग्य शक्ति ओरिजिनल द्रव्यों से ही करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से लोगों ने कहा कि नॉर्मल चांदी में उसमें करके कर देंगे, क्या जरूरत है? उसने कहा कि पागल हो गया, मेरे परमात्मा के लिए मुझे करना है और परमात्मा के लिए मुझे करना है, मैं दूसरे का क्यों करूं? परमात्मा के लिए करना, मैं अठम में अगर 2 करोड़ का खर्चा कर सकता हूं तो परमात्मा के लिए 7 करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन करेंगे तो महापूजा ओरिजिनल होनी चाहिए, अच्छे भाव के साथ में, शुभ भाव के साथ में होनी चाहिए। ये महापूजा का आयोजन अवश्य में करना चाहिए। और 7वें नंबर का कर्तव्य है रात्रि जागरण का कर्तव्य। किसका कर्तव्य है? रात्रि जागरण। रात्रि जागरण यानी क्या है? तो कहते हैं कि समग्र रात्रि धर्म ज्ञान, प्रभु भक्ति, प्रभु गुणगान में व्यतीत करना चाहिए। जब कल्पसूत्र वगैरह जब हमारे घर पे आते हैं, कल्पसूत्र के चढ़ावे वगैरह भी होंगे, और कल्पसूत्र जब हमारे घर पे आते हैं तो रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। वहां पे कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई लेकर के आए और भाई एक साइड में मंदिर में सजा करके रख दिया, 1 घंटा 2 घंटा संगीतकार बुलाए, लोग बुलाए, मंडल बुलाए, भक्ति हो गई, सब हो गया, अब वहां पे धूप दीपक चालू है और मंदिर में आराम से विराजमान है, हम अपने अपने बेडरूम में जाके आराम से एसी चालू करके सो जाओ। ऐसा होना नहीं चाहिए। रात्रि जागरण का महत्व है और रात्रि जागरण के अंदर यहाँ पे कहते हैं कि पुण्य तिथि पर आत्मा की धर्म जागृति के लिए रात्रि जागरण करना चाहिए। तब आदि के यहाँ पर भाव के साथ में रात्रि जागरण की बात करते हुए कहते हुए इस बात को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया और शास्त्रकार भगवंतों ने 8वां कर्तव्य यानी शुद्ध भक्ति का कर्तव्य। शुद्ध भक्ति का कर्तव्य बहुत ही महत्व का कर्तव्य है, बहुत ही महत्व का कर्तव्य है। आज हमारे जीवन के अंदर में ज्ञान की कोई इच्छा नहीं रही है, ज्ञान के प्रति कोई महत्व नहीं रहा है, श्रुत के प्रति कोई महत्व रहा नहीं है, लेकिन शास्त्रकार भगवत कहते वर्तमान में भरत क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, लेकिन केवल ही नहीं, लेकिन चौथ पूर्व भी नहीं है। अब विचार करो, हमारी कितनी कम नसीबी है कि परमात्मा तो है नहीं, यहाँ तीर्थंकर परमात्मा भी कोई नहीं है, केवल भगवान भी कोई नहीं है, और चौथ पूर्व धर के ज्ञानी भगवंत भी यहाँ पर कोई है नहीं। लेकिन कहते कि हमारे लिए मोक्ष मार्ग का बोध बताने वाला, मोक्ष मार्ग को जान के पहचानने वाला, पहचान कराने वाला, जिन आगम सर्वश्रेष्ठ आधार स्तंभ है। क्या है? जिन आगम हमारे लिए आधार स्तंभ है। आज हम इस बात को मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं, अलग बात है, ये हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम यहाँ पर मानते नहीं है, समझते नहीं है, लेकिन ये बात यहाँ पर समझने और जानने की जरूरत है। आज इन शासन के अंदर सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी की है तो वो ज्ञान की है। आज क्या हो गया है, ज्ञान जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है, वैसे वैसे हम धर्म से लगा करके अपने आप से दूर होते चले जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली कमी कोई अगर है तो वो ज्ञान की है। यहाँ पर ज्ञान की महत्ता को समझाते हुए कहते पूर्वधर महर्षि उमा स्वाति जी महाराज की बात करी। पूर्वधर साधु भगवंतों की बात आती तो उनकी यहाँ पे गिनती करते हुए कहते कि उमा स्वाति जी महाराज जीवन काल में 500 ग्रंथों का सर्जन उमा स्वाति जी महाराज ने किया। हरिभद्र श्री महाराज ने 444 ग्रंथों का सर्जन किया। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान हेमचंद्र सूरी महाराजा ने 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना की। विचार करो, समझने की बात है, यहाँ पे विचार करना है। प्राकृत साहित्य का सर्जन संस्कृत से लगा करके उन्होंने किया। आज कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी महाराज साहब की कृपा से गुजराती जो भाषा है वो उनकी देन है। किसकी देन है? हेमचंद्र सूरी महाराजा की देन है। बड़ी सुंदर तरीके से बात यशो विजय जी महाराज की बात आती है, उन्होंने भी अनेक साहित्यों का सर्जन किया। ललितांग सेठ की बात आती है, हरीशभद्र सूरी महाराज के लिए उनके ज्ञान में, रचना में, ग्रंथ में अंधेरे के समय में विक्षेप ना हो, उसके लिए एक रत्न ला करके अब्जों करोड़ों सोना मोहर का एक रत्न ला करके दीवार में फिट करते हैं, ताकि गुरु भगवत उस चंद्र के प्रकाश के अंदर ग्रंथ की रचना कर सके। इसके लिए आज अगर कहते हैं कि ललितांग सेठ जैसे अगर 10 सेठ अगर श्रावक यहाँ पर उपस्थित हो जाए तो कहते हैं कितने सारे श्रुत की भक्ति हो सकती है।
कभी कभी विचार करना, आप हम जाते कहते महात्मा के पास में जाते, लॉजिकली नॉर्मली बात ऐसी हो जाती है, साहब गोचरी पानी का लाभ देना, साहब इस तरह से लाभ देना, साहब ऐसा करना वैसा करना। कभी कभी महात्मा के पास में जाकर के अवश्य में पूछने का प्रयास करना कि साहब गोचरी पानी का लाभ तो दुनिया हजारों लेने वाली है, लेकिन मेरी शक्ति है, आपके स्वाध्याय में, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके ज्ञान के लिए किसी पंडित की आवश्यकता है, आपके ज्ञान के लिए किसी चीज की जरूरत है, मुझे वो लाभ मुझे अवश्य देने का प्रयास करना। आज ये कोई पूछता नहीं, आज ये कोई पूछता नहीं है, पूछने का प्रयास करना ये आपके लिए सूचना नहीं है, एक बात है जो आप समझने का प्रयास करना। गोचरी पानी का लाभ लेना चाहिए और तरह से भक्ति करनी चाहिए, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन कहते हैं श्रुत भक्ति के लिए महात्माओं की इस तरह से भक्ति की जा सकती है। और 9वां कर्तव्य है उद्यापन कर्तव्य। ये दोनों बहुत छोटे कर्तव्य, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि यहाँ 8वां कर्तव्य की बात करी, कुमारपाल महाराजा ने श्रुत भक्ति की, तो कहते हैं 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतनी सारी भक्ति करके के 20 प्रकाश का स्वाध्याय यानी कि मिताई स्तोत्र वगैरह का स्वाध्याय हो जाए, उसके बाद में मुंह में पानी डालते थे। आज हम देखने जाएं त्याग की महत्ता है। 6,36,000 ग्रंथ कुमारपाल महाराजा ने लिखाए। क्या किया है? 6,36,000 जितने ग्रंथ कुमारपाल महाराजा ने अपने जीवन काल में लिखाने का प्रयास किया है, वो भी स्वर्ण युक्त स्याही से। किससे? स्वर्ण युक्त स्याही से। आप विचार करो उस समय पे सोना कितना गया होगा, लेकिन फिर भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि श्रुत भक्ति करना है। उद्यापन यानी कि मंदिर निर्माण, शिखर, कलश, अक्षर पात्र में हम श्रीफल उसके अंदर बहुत कुछ करते हैं। 2 मिनट की बात, हमारा ये कर्तव्य भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 9वां कर्तव्य यानी कि उद्यापन का कर्तव्य, भोजन के बाद में हम पान खाने का प्रयास करते हैं, मेहमान आए तांबूल वगैरह देने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के तप की पूर्णाहुति होती है तो उसके बाद में उद्यापन करना श्रावक के जीवन का कर्तव्य है। श्रावक जीवन के अंदर ये उद्यापन अवश्य में करना चाहिए। व्यक्तिगत तपस्या करो या सकल श्री संघ के अंदर सामूहिक रूप से तपस्या हो, जिस तरह से भी तपस्या हो, अवश्य में उस कर्तव्य को पालन करने हैं, अवश्य में चाहिए ही चाहिए। मुंबई के अंदर बड़े सुंदर परिवार की बात करते हैं, सभी परिवार बहुत ही सुंदर परिवार। आप विचार करो, संघ के अंदर तपस्याएं हुई, उनके परिवार में 2 लोगों ने मासिक श्रवण किया और मासिक श्रवण की आराधना के बाद उद्यापन करने का विचार। यहाँ पर कहते हैं कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका के लिए उद्यापन का अवश्य में ये अवश्य करना ही चाहिए, कर्तव्य है। इतने ठाट मार्च से उद्यापन किया, इतने सारे उपकरण लाए। आप विचार करो, साधु साध्वी भगवंत के खाली बनाने के लिए उपकरण उन्होंने कितने का लाया मालूम है? 65 लाख रुपए एक ही दिन में खर्चे किए, मात्र खाली साधु साध्वी भगवंत के उपकरण के। उद्यापन करना है, कर्तव्य का पालन करना है, श्रावक श्राविकाओं के लिए करना है, सबके लिए। यदि उनके लिए चरोड़े वगैरह जो कुछ भी लाए वो सब भी लाए, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी, लेकिन मात्र खाली साधु साध्वी की भक्ति के लिए। और पूरी मुंबई में जितने भी साधु साध्वी भगवान थे, व्यक्तिगत जाकर के सबके उपासना में जाकर के वंदन करके के शुभ भाव के साथ में विनती कर करके कहा, गुरुदेव मुझे इसके अंदर आप हो सके तो भले शायद एक छोटी चरोड़ी का भी लाभ देंगे ना, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। पैसे खर्चे किए उसका महत्व नहीं है, लेकिन साधु साध्वी भगवंत का लाभ मिले वो महत्व का है। सोने चांदी से लगा करके दुनिया भर की रत्नों की आइटम तक उसमें उन्होंने रखा कि मेरे गुरु भगवंत को कोई भी चीज पसंद आए, उसका लाभ मिले, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। सोचना, विचार करना। यहाँ पर कहते हैं कि तब फल वगैरह जब हम उजमना करते हैं तो इसके अंदर सारी व्यवस्थाएं अवश्य में करनी चाहिए। और पेथर शाह ने उद्यापन नौकार मंत्र के साथ में किया। जब उन्होंने नौकार मंत्र का किया, उसके बाद में जब उजमना किया तो उसके अंदर कहते हैं कि उन्होंने 68 चीजें नौकार मंत्र के पूजन के लिए जो रखी थी वो भी सोने की रखी, और 68 चीज दूसरी जो रखी थी वो भी चांदी की रखी थी। किसकी रखी थी? चांदी की। विचार करो, इस तरह से यहाँ पे बात करते हुए कहते हैं। और 10वें नंबर का कर्तव्य यानी कि शासन प्रभावना का कर्तव्य, जैन अजैन सभी को परमात्मा के प्रति प्रेम भावना, जैन धर्म का अनुसरण करे, जैन धर्म के अनुयायी बनने का कार्य हमेशा हर एक श्रावक को करना चाहिए। एक प्रश्न पूछो, जवाब दो। आपके आसपास इतने सारे लोग रहते हैं, आपके सर्कल में हजारों लोग रहते हैं, आपका कर्तव्य है, आपके जीवन के 30 साल 40 साल 50 साल हो चुके हैं, उसमें से आपने कितने आपके ऐसे दोस्त भी होंगे, व्यापारी भी होंगे, सब होंगे, एक व्यक्ति को भी जैन धर्म का अनुयायी बनाने का प्रयास किया है? आप
मानते हो इस बात को, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ? कितने लोगों को जैन धर्म का अनुयायी बनाने का प्रयास करते हैं? 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी में एक व्यक्ति को हम जैन नहीं बना पाए। आपको लगता है ये कर्तव्य का पालन अवश्य में होना चाहिए? आज हमारी संख्याएं कहाँ जा रही? आज हम 40 लाख से 25 लाख, 25 लाख से 5,000 पर हो जाएंगे, उसका पता हमको नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं कि शायद अगर कहते हैं संपूर्ण मदद, आप भले उसे मदद कर करके जैन बनाने का प्रयास करो, उसे साथ में लेकर के बिजनेस लेकर के प्रयास करो, उसके साथ में लेकर के उसे समझा के बनाने का प्रयास करो। अपन कहते हैं कि एक कर्तव्य का पालन अवश्य में होना चाहिए। जिन शासन की प्रभावना है, जिन शासन की प्रभावना करने का प्रयास करना है जीवन के अंदर, कम से कम एक व्यक्ति को तो जैन धर्म का अनुयायी बनने का प्रयास तो अवश्य में होना चाहिए। आप सहायता कर करके करो, उसे मदद कर करके करो, उसे हेल्प करके जिस तरह से आप करना चाहो उस तरह से यहाँ पे करने का प्रयास करना चाहिए। हेमचंद्र महाराज, कुमारपाल महाराज, बपभट्ट श्री आचार्य, हरिभद्र श्री हेश्वरी महाराज ने, इन सब महापुरुषों ने अपने जीवन के अंदर एक से एक जो क्रूर राजाओं थे, उन राजाओं को भी जैन धर्म का अनुयायी बनाने का प्रयास किया, जान का जोखिम लेकर के भी प्रयास किया। पता है आपको, सावक जीवनों की बात करें तो कहते हैं कुमारपाल विसा का नाम लेने की इच्छा इसलिए होती है, आज वो हमारे बीच में इतने सहर्ष उल्लास के साथ में रहते हैं, लेकिन हर साल साधारण भक्ति के द्वारा कम से कम 10 से 20 परिवार को जैन धर्म से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और उसका ये फल स्वरूप है, उसका ये फल है और उसकी ये प्राप्ति होती है। आप गुजरात के किसी भी कोने में चले जाओ, गुजरात धरती के किसी भी कोने, किसी भी राज्य में चले जाओ, भले वो चाहे भरवाड़ हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो रबारी हो, चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन जैन धर्म के साधु को देखता है तो नतमस्तक होने की उसकी भावना जगती है। उसको लगता है कि ये जैन धर्म के साधु है, ये जैन साधु है। परिणाम आप करने का प्रयास करेंगे तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आ सकता है। व्यक्ति शुरुआत धीरे से करता है तो कहते हैं कि हमें लगता है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा विचरण होता है, इसीलिए वहाँ पे लोग मानते हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसा नहीं है। वहाँ पे रहे हुए साधु साध्वी और वहाँ पे रहे हुए व्यक्ति भी इस तरह का प्रयास करते हैं। जैन धर्म बनाने का प्रयास निरंतर चलता है, इसलिए बच्चा बच्चा भी जानता है कि जैन साधु है। आज हम हैदराबाद में रहते हैं, हैदराबाद के किसी भी कोने में चले जाए, आपके धर्म को आपको याद करने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि हम कभी इस तरह से प्रयास नहीं। शासन प्रभावना की बात यहाँ पर आती है, चंपा श्राविका का बरघोड़ा देखकर के हमने सुना, इसलिए उस बात को ना लेते हुए 10वां यानी कि 11वां नंबर का कर्तव्य आलोचना का कर्तव्य। किसका कर्तव्य है? आलोचना का कर्तव्य। आलोचना एक ऐसा कर्तव्य है, जीवन के बड़े ही महत्व का कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में पाप जाने अनजाने में हो जाता है, गलती जाने अनजाने में भी हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, किसी से भी गलतियां हो जाती है। लेकिन कहते हैं आलोचना, परम ज्ञानी महात्मा, जो ज्ञानी पुरुष है, जो पितार्थ पुरुष है, जो ज्ञानी भगवंत है, उनके पास से आलोचना लेने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। जो गंभीर है, जो सदाचार युक्त है, जो पंच महाव्रत का पालन निसंकोच निष्ठा से करते हैं, ऐसे महापुरुषों की बात यहाँ पर करते हुए कहते आलोचना में मायाचार नहीं करना चाहिए। अभी भी तो कहते कि हमारे पास में उदाहरण दक्षिणा साध्वी जी का आता है आलोचना लेने के लिए, भले उन्होंने परमात्मा के सामने कपट रख करके आलोचना लेने का प्रयास किया और उसका परिणाम क्या हुआ? आप सब जानते हैं, बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हुए शास्त्रकार लोगों ने इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि एक बार आलोचना करने से तीर्थंकर की आज्ञा का पालन होता है। वार्षिक आलोचना अवश्य में लेनी चाहिए। हर रोज की लो अलग बात है, हर महीने की लो अलग बात है, लेकिन और कम से कम इस आलोचना का कर्तव्य का पालन तो अवश्य में करना ही चाहिए। पुलिसारी इस तरह से इन 11 कर्तव्यों का पालन अवश्य में हमारे जीवन में होना चाहिए। ये वार्षिक कर्तव्य है, इनका पालन अवश्य में करने का प्रयास करना ही चाहिए। कहते हैं एक बड़ी सी सुंदर सी बात है, कहते घर तो छोड़ना ही है, आज भी घर छोड़ना है, कल भी घर तो हमें छोड़ना ही छोड़ना है, घर तो छोड़ना ही छोड़ना है। कहते जो बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते कि जो बड़े बड़े घर छोड़ दे वो मुर्दा हो जाता है और जो खड़े खड़े घर छोड़ दे वो मुनि भगवंत हो जाते हैं। क्या है बात समझ में आई कि नहीं? घर तो छोड़ना है कि नहीं? आज भी छोड़ना है और कल भी छोड़ना है। घर पड़े पड़े छोड़ दे वो मुर्दे हो जाते हैं और घर खड़े खड़े छोड़ दे वो मुनि भगवंत हो जाते हैं। आपको